रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So happy Raksha Bandhan to all of you. I hope आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे इस चीज को. So dear learners, फटाफट से एक बार मुझे ऑडियो वीडियो पीपीटी कंफर्म कर दीजिए so that we can start the session. And very good afternoon once again. तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट इज टॉप 15 करंट अफेयर यूजीसी नेट पेपर 1. देखिए करंट अफेयर बहुत बड़ा पार्ट है, आपको सबको पता है, राइट. तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन करंट अफेयर का कवर करने का क्या है, कुछ जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हमारे जैसे कि आईसीटी में आ जाता है या कोई आपकी रिपोर्ट आ जाती है या फिर हम पीपल इन्वायरमेंट के अंदर कोई इनिशिएटिव है या पर्टिकुलर कोई एजेंसी है, पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट है जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव को हेल्ड करता है. तो ये आपके पेपर 1 के परस्पेक्टिव में है. तो ये मत सोचिएगा सिर्फ और सिर्फ मैंने लास्ट वीक के करंट अफेयर पिक किया है या मैंने लास्ट वन मंथ के करंट अफेयर किया है. ये वो क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर मैंने वो चीजें पिक किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, राइट. सो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए. आज रक्षाबंधन है, स्टिल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन आया है एज आई हैव कमिटेड विद यू, राइट. और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. उसी के साथ साथ दीज आर द टाइमिंग ऑफ माय फ्री क्लासेस 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप. आप इन सारे क्लास ये लगा लीजिए, इन पर्टिकुलर इनिशिएटिव का या जो भी स्कीम मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ उसको आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड करिएगा बिकॉज पेपर के अंदर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन. सभी ने लाइक शेयर कर दिया है. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसके नाम से सर्च करेंगे @प्रीति पेपर 1 तो आपको टेलीग्राम एक्सेस हो जाएगा और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ या फिर इंपॉर्टेंट सेशन लिंक जो भी अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी. उसी के साथ साथ अभी आप सभी को पता है आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पे स्पेशली ये जो प्राइसेस हैं आप लोगों के ड्रॉप हुए हैं. ये आपका 7,000 समथिंग करके था. अगर मैं लास्ट अभी 2-3 डेज की बात करूं 27 से अभी आपके बहुत नॉमिनल प्राइस है 5820. देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है. आपकी ये लगा लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का तो सेट एग्जाम भी है, नेट एग्जाम भी है, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा सकते हैं. वैलिड टिल एग्जाम डेट है. इसी के साथ साथ फ्री पास प्रो आपको मिलेगा, स्टडी नोट्स आपको, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एंड यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, राइट. प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. चलिए, सो आई होप ये पेपर 2 के टाइमिंग्स आप लोगों को पता है, तो सभी ने ज्वाइन कर लिया, लाइक शेयर कर लिया. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following organizations collaborated with नीति आयोग? निम्न में किस संगठन ने राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा जारी करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग किया? भारत, सेल, बेल और BEE. ये चीज तो आप लोगों को पता है. जैसे एसडीजी इंडेक्स है वो नीति आयोग क्या करता है, एसडीजी के जो रिपोर्ट है वो जारी करता है ना. और वो हम लोग एग्जाम टाइम के अक्सर हमें क्या होता है कि आपको ऐसे टॉपिक्स ना एग्जाम टाइम के ऊपर कवर कराए जाए, बट मुझे कुछ ई गवर्नेंस है या फिर कुछ इनिशिएटिव अच्छे लगे तभी मैं इस सेशन को आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, राइट. जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा BEE. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट किया था? नेशनल एनर्जी. ये आपका पीडी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर पीडी, राइट. तो वो है आपका BEE. अब BEE का इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ना. तो वो क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, है ना. और इन्होंने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को क्या किया था? तैयार किया था. जो रिपोर्ट थी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की, इन्होंने प्रिपेयर किया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ नीति आयोग के साथ मिलके. आई होप क्लियर है. यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं हमें कॉन्सेप्ट करना, हमें जस्ट एक नॉर्मल आंसर पता होना चाहिए और किसका किसके साथ कनेक्शन है. जहां रिक्वायर्ड होगा थोड़ा मैं वहां पे एक्सप्लेन भी कर दूंगी, राइट.
क्वेश्चन नंबर 2, ये पीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि ट्रेन कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन कैसे क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इन इंडिया इज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, इनमें से कौन सी ट्रेन है जो कि सोलर एनर्जी के रिस्पेक्ट में चलती है। तो ये सोलर की वजह से हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इज इट दुरंतो ट्रेन, दुरंतो एक्सप्रेस, डामू ट्रेन, या फिर ब्रॉन बे ट्रेन, या वंदे भारत ट्रेन। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर हमारा इसके अंदर क्या आ जाता है, योर डेमो ट्रेन। देखो दुरंतो जो है ये आई गेस दिल्ली टू आपका हावड़ा जो जाती है, ये दुरंतो एक्सप्रेस आपकी आ जाती है। वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा इस चीज का, है ना। उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब बहुत स्पीड, जैसे शताब्दी आपकी है, दुरंतो एक्सप्रेस है, ये सारी आपकी एक्सप्रेस ट्रेन काउंट की जाती है। अगर मैं यहाँ पे बायरन बे की बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया की मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ये सोलर से चलने वाली क्या है, ट्रेन है, राइट। ये ऑस्ट्रेलिया की है आपकी फर्स्ट फुली सोलर पावर ट्रेन है, राइट। इन द सेम वे वंदे भारत क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेन 18, ये आप लोगों की क्या है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन में काउंट किया जाता है, लेकिन ये भी आपकी किस पे, कॉन्सेप्ट पे काम करती है, इलेक्ट्रिक पावर पे, स्पेसिफिक सोलर एनर्जी पे नहीं है। आपका क्या बचा है, डेमू। तो डेमू का फुल फॉर्म क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये ट्रेन आपकी क्या है, फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन मानी जाती है, और इसके अंदर सोलर पैनल है वो हेल्प करते हैं इन पावरिंग द इंटरनल लाइटनिंग, फैन, या फिर अदर जो भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है ट्रेन के अंदर, वो सोलर पैनल उनको ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। माना जाता है कि अगर आपने सोलर एनर्जी को यहाँ पे यूज किया है तो ट्रेन नॉट ओनली रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट, जैसे डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं ना, अपनी छाप छोड़ जाता है, इन द सेम वे कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है जैसे हम लोग कहीं पे रास्ते से जाते हैं, हम अपने पैरों के निशान छोड़ जाते हैं, है ना। तो कार्बन को अगर आपने यूज किया तो कार्बन ने भी अपने निशान छोड़ दिए, चाहे वो उसके पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, जो भी अपने फुटप्रिंट छोड़ता है। So result in cost saving in term of reduced diesel consumption. बात क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, which ministry has launched a seminar on blue hydrogen energy security? देखो मैंने क्या बताया, एनर्जी के रिस्पेक्ट में, गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी मंथ के सारे करंट अफेयर हैं, पेपर 1 की रिस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया सेमिनार, ब्लू हाइड्रोजन, BHES, ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी है, ये आपका किया है। इट वाज कंडक्टेड बाय योर कोल मिनिस्ट्री। कोल मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर सेमिनार को क्या किया था, शुरू किया था। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कमीशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट ऑफ, ये आपका हाइब्रिड था वैसे, है ना, 600 मेगावाट कैपेसिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट के अंदर ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्थापित किया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और राजस्थान। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या रहेगा। आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं तो यहाँ पे आइडिया भी लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये लगा सकते हैं, अगर हमने लास्ट आपने एग्जाम में किया हो तो ज्यादातर चीजें ये किसने किया है, ये जो ज्यादातर काम है, अगर सोलार की बात करूं या विंड के अंदर सबसे आगे कौन बैठा है। हाँ, हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है आपका, गुड। इन्हीं दिनों में सितंबर के आसपास 2022 के अंदर ये हुआ था, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो ये क्या है आप लोगों का, इसका करेक्ट आंसर जाएगा राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान के अंदर। कहां पर है ये, जैसलमेर राजस्थान। गुड। तो रिन्यूएबल एनर्जी मेजर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कमीशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आपको लगेगा मैम ये तो इनिशिएटिव बहुत पुराना है ना, अभी लेटेस्ट का तो नहीं है, बट आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ये बताओ, बहुत पुरानी कहानी है कि सबसे पहले चांद पे किसने कदम रखा, कहानी तो बहुत पुरानी है, बट अभी भी जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट विद 600 मेगावाट कैपेसिटी का ये कहां पे स्थापित किया गया, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये कहां पे है आपका, जैसलमेर राजस्थान के अंदर। इसमें क्या था,
600 मेगावाट सोलर है, 150 मेगावाट का विंड प्लांट है। ये हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड का मतलब दो चीजों को मिक्स करके किया गया है, ठीक है। 25 ईयर का इसमें पावर परचेज एग्रीमेंट रखा गया है, राइट। और जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो किया है वो इसका कुछ लागत भी आ जाती है। तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, अडानी हाइब्रिड एनर्जी से रिलेट करता है। और इसमें ध्यान रखना है, ये फर्स्ट क्या था आप लोगों का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट है। बात क्लियर? नेक्स्ट, who released the revamped Indian energy security scenario IESS 2047? 2047 ये ईयर को डेडिकेट करता है। संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य किसने जारी किया? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, अर्थ साइंस, या फिर आपका बाकी ऑप्शन, इनमें से क्या करेक्ट होगा? होम अफेयर, नन ऑफ द अबव, बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? नीति आयोग। रिवैम्प इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो, संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य किसने जारी किया? तो ये किसने किया? नीति आयोग। ज्यादातर हमारा माइंड किस पे जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे वर्ड दिया गया है, राइट। और ये 2047 इसका ये आ जाएगा। क्लियर है? टू असेस द इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट ऑफ वेरियस ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज। क्या था कि भी जो अलग अलग ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज आती हैं उनको क्या कर पाए, असेस कर लिया जाए। तो IESS का फुल फॉर्म पूछ सकता है। देन उसके बाद ये कब तक है? 2037, 47, तो ये 2047। और रिलीज किसने किया है इसको? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया PM प्रणाम स्कीम इज रिलेटेड? ये आपका ई गवर्नेंस का क्या है, टॉपिक है। ICT के अंदर ई गवर्नेंस है जिसमें अलग अलग चीजें हैं। तो ये PM प्रणाम स्कीम बताइए। करंट अफेयर भी हम बोल सकते हैं, तो दोनों का ही आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का क्या करना है? रिड्यूस करना है, कि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर को क्या किया जाए, यूज किया जाए। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड अनुसंधान चिंतन शिविर 2023? कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या मंत्रालय ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया? इसरो, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सेल ने। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जी। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा DRDO। जो अनुसंधान चिंतन शिविर है वो किसने किया? DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म क्या है ये तो पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब स्थापना किया गया था? 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर हुई थी। और अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, DRDO जो भवन है वो आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आईसी के रिस्पेक्ट में। विद रेफरेंस टू भारत 6G विजन, भारत 6G विजन के संदर्भ में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It envisages India to be a frontline contributor in design, development and deployment of 6G technology 2025 तक। Next, 6G technology has been named IMT 2030 by the World Bank। और TEC, Telecommunication Engineering Center, technical arm of Ministry of Communication, has spearheaded India's standardization work on the 6G framework। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुन रखा। आई नो यहाँ पर आंसर मुझे बहुत कम मिलेंगे करेक्ट, क्योंकि इधर हम लोग इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान कम देते हैं जी। वेरी गुड। चलो, तो पहला जो नॉट करेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो आपसे पूछा गया है कब तक ये बात किया है। इट एनविजेस इंडिया टू बी अ फ्रंट लाइन कॉन्ट्रीब्यूटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 2 जाएगा। आपसे क्या बोला है? फ्रंट लाइन कॉन्ट्रीब्यूटर। तो ये बाय 2030 तक का टाइम रखा है, ये 2020 नहीं है, ये आपका 2030 तक है। नेक्स्ट आपको बोला ये तो ठीक है, नेम IMT 2030, बट ये वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया है, ठीक है। ये जो आप लोगों को नाम की बात किया है ये वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया है, ये किसने दिया है? और ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट ने ये नाम दिया है।
और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है। टीईसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रीन इंडिया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब देखो ग्रीन क्रेडिट के लिए कौन सी स्कीम थी, अभी पीछे मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट करा है, अभी जो आप लोगों का 2047 था वो उसके अंदर था कि जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उनको क्या करेगा, असेस करेगा। तो इसने बोला इनमें से कौन सा सही नहीं है, इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है या प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन as a part of union budget this and this, earn green credit will be tradable on a proposed domestic market, or green washing product by organization will get a boost from the program। उनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है तो इसमें करेक्ट निकाल लो, पॉजिटिव ऑप्शन देखो क्या हो सकता है। देखो पहली जो स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या है, जो इन्वायरमेंटली जो पॉजिटिव एक्शन है उनको क्या कर पाए, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज हैं, उनके बीच में ये सारी चीजें प्रमोट कर पाए। पहली चीज है जो प्रपोज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ने, जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है, जो सीतारमन है इन्होंने ही अपने बजट के अंदर किया था इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी इसका जो आंसर है वो आपका जाना चाहिए ऑप्शन फोर्थ जाना चाहिए, हाँ, ग्रीन वॉशिंग प्रैक्टिस बाय ऑर्गेनाइजेशन विल गेट ए बूस्ट फ्रॉम प्रोग्राम, सो दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री स्कीम इन राजस्थान के बारे में बताइए। वैसे ये राजस्थान स्पेसिफिक है तो क्वेश्चन इतना ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये राजस्थान जैसे सेट हुआ था तो उसमें इंपॉर्टेंट था ये जी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑल आर करेक्ट। बजट प्रोविजन ऑफ इतना आप लोगों का मेड फॉर राजस्थान इन पीएम श्री स्कीम, 7 स्कूल इन राजस्थान विल बी आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट अपग्रेडेशन के लिए। और पीएम श्री फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जब ये स्कीम था उसके रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, राइट। और कब बना था ये, टीचर्स डे, लास्ट जो हमारा टीचर्स डे था, अभी भी टीचर्स डे आने वाला है, तो लास्ट टीचर्स डे पे ये स्कीम क्या हुआ था, बना था। नेक्स्ट, नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई लाइब्रेरी, तो आईसीटी के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वर्ल्ड की फर्स्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक अगर बात कर जाए, जैसे अब दुनिया के अंदर सबसे पहला देश कौन सा है जिसने दक्षिणी ध्रुव पे अपना ये लगा लीजिए अपना जो डिवाइस है वो शेयर किया, ठीक है, हाँ, तो चंद्रयान 3 ने वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो ये इन द सेम में वर्ल्ड का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई लाइब्रेरी ऐप डेवलप्ड बाय इस्कॉन, सो इट इज ए ट्रांसेंड। 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्या है इंटीग्रेटेड ई लाइब्रेरी, डेवलप किसने की, इस्कॉन ने किया, नाम क्या है, ट्रांसेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ फर्स्ट वीमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। फर्स्ट वीमेन फील्ड डायरेक्टर कौन थी काजीरंगा पार्क की, तो ये थी डॉक्टर सोनाली घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग, ये अलग अलग रैंकिंग आती है, जैसे क्यूएस रैंकिंग है, एनआईआरएफ रैंकिंग है, ऐसे ही टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग है। तो 2003 की रैंकिंग के अंदर विच यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र इज इंक्लूडेड इन द रैंकिंग ऑफ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में काउंट हुआ, मुंबई यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी, सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय, अमरावती, नन ऑफ द अबव। सावित्रीबाई फूले जो कि आपका सेट भी महाराष्ट्र सेट भी कंडक्ट कराती है जी। तो करेक्ट क्या है आपका, ये टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में इसका रैंक था। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग द असेसिंग एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक कमेटी बनाई, तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो है डॉक्टर राधा के कृष्ण। नेक्स्ट, Who released the National Curriculum Framework for School Education, किसने NCFC को रिलीज किया, अलग अलग फ्रेमवर्क है, अगर आप NEP 2020 के अंदर बात करें तो किसने ये फ्रेमवर्क है वो रिलीज किया है, सो इट इज रिलीज्ड बाय नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रोफेसर के कस्तूरारंगन और अमित शाह। यस, तो यहाँ पर करेक्ट क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। चल, Where was the International Education Summit on Academic Excellency held in 2023? 2023 के अंदर ये पर्टिकुलर इवेंट आप लोगों का कहाँ कंडक्ट हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। वेरी गुड।
इंटरनेशनल एजुकेशन समिट ऑन एकेडमिक एक्सीलेंसी, लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, कहाँ पे ये कंडक्ट किया गया था? फेडा ने इसको होस्ट किया था। फेडा क्या है? फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये आपका हुआ था दुबई में। चलिए, सो ये था आप लोगों का आज का छोटा सा सेशन। सो डियर लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप ये थोड़ा सा अलग सा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। ये आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन एज अ जेनरिक क्वेश्चन है जो सबको आना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्च न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, अभी जैसे एनसीएफसी की मैंने बात बताई। बोर्ड एग्जाम टू बी कंडक्टेड ट्वाइस, तो हु इज द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर? स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक और प्रकाश जावड़ेकर। तो बताइए इनमें से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सो डियर लर्नर, डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एवरी स्टूडेंट, आई वांट कि कितने स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा कौन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। रेस्ट ऑफ जो मैंने आपको सेल का दिखाया है, जिसके अंदर सेल के प्राइसेस हैं बिल्कुल डाउन आ चुके हैं, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं बिकॉज कल इसका लास्ट डेट रहेगा। राइट, बाय बाय, टेक केयर।